शुरू करते हैं जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप अपनी ज़िंदगी में दौलत की फरवानी, खुशियाँ और सुकून चाहते हैं तो बस 2 चीज़ों को सदका देना अपनी आदत बना लें। यह सदका आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाएगा कि आपका रिज़्क बढ़ने के साथ साथ आपके घर से परेशानियाँ, बंदिशें और बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और दौलत की बारिश होगी। यह याद रखें कि सदका देने के लिए आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं, आपका मालदार होना ज़रूरी नहीं कि आप सदका दें, बल्कि एक गरीब और मूक शख्स भी आसानी से सदका देकर अपनी तकदीर बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जो आपकी तकदीर बदल देंगे। सिर्फ 2 सदके देने से आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी से गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज़्क में इतनी तेज़ी से इजाफा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इन सदकों को देने के लिए न तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं तब भी आप इन सदकों को दे सकते हैं। याद रखें कि हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं और इन तमाम जोड़ों पर हर दिन सदका देने का हुक्म है। हज़रत अब्बू हुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्य से मर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। इस हदीस से हम यह सीखने को मिलता है कि हर दिन हम पर हर जोड़ का सदका वाजिब होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस सदके को देते हैं। अक्सर हम तभी सदका देते हैं जब हमें कोई बड़ी परेशानी, बीमारी या मुसीबत आती है। यह सदका ना देने की वजह से हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात, परेशानियां और रिस्क की तंगी आती है। सदका देने से ज़िंदगी में खुशियां और सुकून आता है। सदका एक ऐसा ज़रिया है जिससे अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होती है और हमारी तकदीर बदल जाती है। एक वाक़या सुने। एक गरीब शख्स था जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आई। वह हमेशा यह सोचता कि कैसे अपने हालात बदल सकता है। फिर एक दिन इसने फैसला किया कि वह अल्लाह की रज़ा के लिए सदका देगा। इसने एक छोटे बच्चे को रोटी देकर उसकी मदद की। इस एक अमल के बाद इसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि इसके हालात बेहतर हो गए, इसका रिस्क बढ़ गया और खुशहाल हो गया। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सदका देने से अल्लाह की बरक़ात नाजिल होती है और तकदीर बदल जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि वह 3 सदके जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ 2 सदके भी देना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत आपकी ज़िंदगी में नाजिल होती है। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदके के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको यह समझ आ सके कि सदका क्या है और क्यों। इस्लामी तालीमा के मुताबिक सदका ना सिर्फ माली तौर पर मदद देने का अमल है, बल्कि यह एक वसी और जामिया अमल है जिसमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रज़ा को हासिल करना मकसद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सदका करने से न सिर्फ हमारे ज़िंदगी से मुसीबतें और बीमारियों का खात्मा होता है, बल्कि यह हमारे रिस्क और दौलत में भी बरकत लाता है। मुख्तलिफ किस्म की बलाएं जो इंसान पर आती हैं, जैसे बीमारियां, हादसात या रिज़्क की तंगी, सदके से दूर हो जाती हैं। सदके के फ़वाइद माल खर्च करना ही शामिल नहीं है, बल्कि बहुत से और तरीके भी हैं जिनसे आप सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो यह भी सदका है। पानी पिलाना, किसी की मदद करना, 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते से रुकावटें हटाना, बीमार की अयादत करना और अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना, यह सब सदका है। यहाँ तक कि किसी के काम में शरीक होना, मुस्कुराकर किसी को देखना और सब्र करना भी सदका है। हज़रत अब्बू हुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सदका अफजल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वह है जो इंसान अपनी हालत में तंदुरुस्त हो, जबकि इसके पास दौलत की कमी हो और वह ऐशो आराम की ख्वाहिश रखता हो और मोहताज होने का खौफ भी हो। यह बात हमें यह सिखाती है कि सदका देने का सबसे बेहतर वक्त वह है जब हमें खुद माली मुश्किलात का सामना हो और फिर हम दूसरों की मदद के लिए दिल से तैयार हों।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वह है जो इंसान अपनी कमाई में से दूसरों को दे, और सबसे बेहतरीन सदका वह है जो इंसान अपनी ज़ुबान से दे, जिसके ज़रिए वह दूसरों की मदद करे, गम बांटे और अपने मुसलमान भाइयों को फ़ायदा पहुँचाए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वह है जो आप अपने रिश्तेदारों को दें, क्योंकि रिश्तेदारी में सदका देना न सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी में भी बरकत लाता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम का कहना है कि सबसे बेहतरीन सदका वह है जो प्यासे दिल को ठंडा करने के लिए पानी पिलाने से किया जाए। यानी सदका देने के बहुत से तरीके हैं और हर तरीका एक नेक अमल में शामिल होता है। हज़रत मूसा काज़िम अलैहि सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वह है जो इंसान कमज़ोर की मदद करे, क्योंकि कमज़ोर की मदद करना इंसान के दिल में मोहब्बत और इखलास पैदा करता है। आखिरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका नहीं देता वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुशी और आज़ादी नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद और बरकत इसी वक्त इंसान के साथ होती है जब वह दूसरों की मदद करता है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा के मामूल में शामिल करके देखें। इन सदकों को देने के 7 दिन के अंदर आप अपनी आँखों से इनके करिश्मे और मौजिज़े देखेंगे। जो शख्स इनमें से 2 सदकों को भी जारी रखता है उसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ और दौलत की कभी कमी नहीं होती। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाई जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय या बकरी को खाना या पानी देना। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप यह सदका किसी ऐसे जानवर को दें जो आपकी मिल्कियत में ना हो। दूसरा सदका है जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। रिज़्क़ की मुश्किलात से छुटकारा पाने का यह जरिया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियां पैदा करता है और आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी नहीं रहती। इस अमल को आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क़ की बारिश हो और पैसा दौलत बारिश की तरह बहे, तो इस सदके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, क्योंकि इसका अल्लाह पर कामिल तवक्कुल होता है। अगर आपके रिज़्क़ में कमी आ रही है या आपको गुर्बत का सामना है तो आप परिंदों को पानी या दाना देना शुरू कर दें। अगर आप इस सदके को जारी रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और दौलत के दरवाजे खोल देगा। एक बहुत मशहूर वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि का है, जो एक बहुत बड़े हाकिम और आदिल खलीफा गुजरे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि के दौरे हुकूमत में एक शख्स ने आकर अपनी गुर्बत और तंगदस्ती का जिक्र किया। इस शख्स ने हज़रत उमर से कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे अहलो अयाल भूखे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातें सुनकर उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देगा, लेकिन एक काम करो, तुम्हें सदका देना शुरू करना होगा। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। इस शख्स ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत के मुताबिक सदका देना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद वह शख्स दोबारा हज़रत उमर के पास आया और कहा, मेरे हालात में बहुत बेहतरी आई है और रिज़्क़ में इतनी कसरत हो गई है कि अब मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, यह अल्लाह की मदद है। जब तुमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखा और सदका दिया तो अल्लाह ने तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दिया। यह वाक़या इस बात को साबित करता है कि सदका देना न सिर्फ माल और दौलत में इजाफा का सबब बनता है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में रूहानी सकून और फलाह भी लाता है। जो शख्स अपनी इस्तिता के मुताबिक सदका देता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत देता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। नाज़रीन, इन 3 सदकों में से आप 2 या 1 सदका इख्तियार करें और इसे अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की रहमत से आपके रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी कभी भी नहीं आएगी, इंशा अल्लाह। नाज़रीन,
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔